सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारे सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक 3 है, प्रोग्राम वर्सेस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अब प्रोग्राम क्या होता है हमारे पास और हम उसको सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों में आपस में डिफरेंट क्या है और ये दोनों अलग अलग वर्किंग क्या करते हैं। तो हम बेसिकली अपने प्रोग्राम की बात करेंगे। तो प्रोग्राम बेसिकली होता क्या है हमारे पास। प्रोग्राम हमारे पास जैसे अलग अलग टाइप की इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप की इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास, उसका हमने एक सेट बना दिया। जैसे हमने उसका एक सेट बना दिया तो वो हमारे पास किसी भी स्पेसिफिक टास्क को वो परफॉर्म कर रहा है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। किसी भी स्पेसिफिक टास्क को वो परफॉर्म कर रहा है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रोग्राम होगा एक, ठीक है। अब प्रोग्राम हमारे पास छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, स्क्रिप्ट में हो सकता है, ठीक है। स्क्रिप्ट तो हमें पता है क्या होती है। अब प्रोग्राम कितना भी छोटा भी बना सकते हैं हम, हमारी मर्ज़ी, हम बड़ा भी बना सकते हैं। अब प्रोग्राम वर्क करता है कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन के हिसाब से, मतलब कंप्यूटर जो उसको कमांड देगा, कंप्यूटर जो उसको बोलेगा, अब प्रोग्राम उस तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम की कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो आ जाती है MS एक्सेल। अब MS एक्सेल पे हम और कोई काम तो नहीं कर सकते, जो उसका स्पेसिफिक टास्क है, जिस चीज़ के लिए वो बना है, सिर्फ वो वर्किंग करेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़, वेब ब्राउज़र। अलग अलग हमारे पास वेबसाइट्स आ जाती हैं, ब्राउज़र्स आ जाते हैं। अब वो भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, ज़्यादा नहीं। अब तीसरी चीज़ हमारे पास वीडियो गेम्स आ जाती है। अब वीडियो गेम्स क्या करते हैं, वीडियो गेम हमारे पास क्या हमें कैलकुलेशन करके देते हैं, नहीं ना। अब वीडियो गेम्स में हम सिर्फ गेम्स खेल सकते हैं, तो वो भी हमारे पास एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है सिर्फ, तो वो भी हमारे पास एक प्रोग्राम आ गया, ठीक है। आर द सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम। अब इसकी बेसिक सी डेफिनेशन यहाँ आ जाती है कि अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अ कमांड दैट कंप्यूटर फॉलो टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। प्रोग्राम कैन बी इन स्मॉल टू लार्ज स्क्रिप्ट्स, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक सी डेफिनेशन है। अब दूसरी चीज़ पे हम आ जाते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है। अब सॉफ्टवेयर, हमने प्रोग्राम तो पढ़ लिया, प्रोग्राम एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। अब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट भी एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, वो भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मगर डिफरेंट प्रोग्राम्स पर, मतलब ये है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलकर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे पास पूरा एक पैकेज होता है हमारे यूज़र के लिए, कि हम यूज़र को वो प्रोवाइड कर देते हैं कि आप अब इससे बाउंड्रीज़ के अंदर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, सर्टेन बाउंड्रीज़ के अंदर। मतलब जो डेवलपर की तरफ से हमें पैकेज के अंदर मिलेगा, उसकी बाउंड्रीज़ के अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये एंड टू एंड यूज एप्लीकेशंस होती हैं, मतलब ये पूरा एक पैकेज ही होता है एक तरह से, हम उसके अंदर डिफरेंट काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में हम ले लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हमारे पास, जैसे मैंने एक्सेल की यहाँ पे हम दी थी आपको मिसाल, एक्सेल एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है बस, उसके साथ एक्सेल के साथ हम MS वर्ड लगा देते हैं, MS एक्सेल्स लगा देते हैं, MS पावर पॉइंट लगा देते हैं, तो ये हमारे पास एक पूरा सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट का पैकेज बन गया, जो कि हमने यूज़र को प्रोवाइड कर दिया, तो वो सर्टेन बाउंड्रीज़ के अंदर अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी प्रोग्राम वर्सेस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की डेफिनेशंस, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। तो अब हम आ जाते हैं अपने कंपैरिजन पे, डिफरेंशिएट कि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो डिफरेंस ये है कि प्रोग्राम जो होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं, और हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं। मतलब प्रोग्राम का तो हमें पता है ना कि वो साइज़ में छोटा होगा, क्योंकि वो एक सर्टेन है, बस वो एक काम, वो सिर्फ वो एक अलग काम कर रहा है, मतलब वो एक इकलौता काम कर रहा है। और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है हमारे पास पूरा पैकेज है, मतलब वो अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि कैन डेवलप बाय अ सिंगल डेवलपर, मतलब ये आसानी से एक डेवलपर क्रिएट कर सकता है प्रोग्राम को, मतलब एक आराम से कर लेगा, वो छोटी स्क्रिप्ट हो, बड़ी स्क्रिप्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है। और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में हमें एक पूरी टीम दरकार होती है,
ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि डू नॉट हैव अ प्रॉपर इंटरफेस, इसके पास एक प्रॉपर इंटरफेस होता ही नहीं है, ठीक है। और अब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के पास एक प्रॉपर यूज़र इंटरफेस होता है जो कि यूज़ होता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि इसकी जो स्टोरेज करता है, ये 3 साइज़ वेरीज फ्रॉम KBs टू MBs, मतलब KBs टू MBs में स्टोर करता है, ठीक है। और यहाँ पे साइज़ इसका है MBs टू GBs, ठीक है। और यहाँ पे फिफ्थ लाइन पे आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे टेक्स लेस टाइम टू डेवलप, मतलब अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम भी लग सकता है वैसे, लेकिन अगर हमारे पास प्रोग्राम है तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के हिसाब से वो कम टाइम लेगा, और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा टाइम लेगा डेवलप होने में, ठीक है। अब ये है कि फंक्शनली डिपेंड ऑन कंपाइलर, मतलब ये डिपेंड करता है कंपाइलर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि हम प्रोग्राम कोई भी रन करते हैं तो कंपाइलर पे रन होता है या इंटरप्रीटर पे, जो भी हमारे पास रन होता है ना। अब दूसरी चीज़ ये है कि फंक्शनली डिपेंड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, क्योंकि हमारे पास एक पूरा पैकेज है हमारे पास ये, ठीक है। तो डेट्स इट, अल्लाह हाफिज़।